मित्रों, प्रश्न के साथ ही मैं इस बात को शुरू करूंगा कि लोग आत्महत्या करते क्यों हैं। क्या कारण है कि इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जिससे जीवन ही समाप्त हो जाए, और क्या सोच करके उठाते हैं। एक कैसा मनोविज्ञान है जो द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप लेने पर लोगों को बाध्य कर देता है, या फिर लोग जो वहाँ उस स्टेप को ले लेते हैं, उस कदम को उठा लेते हैं। इस प्रश्न के तक पहुंचने के पहले हम एक दूसरा प्रश्न, जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्महत्या है क्या, यह जानना जरूरी है। क्योंकि आत्महत्या लोग करते क्यों हैं, यह जानने के पहले यह भला क्या है, इसे कहते क्या है, इसको डिफाइन किए बिना हम आत्महत्या लोग क्यों करते हैं इसे हम समझ ही नहीं सकते हैं। दरअसल आत्महत्या एक आवेग है, एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी पलायनवादी वृत्ति को ऐसी पराकाष्ठा पे ले जाते हैं जहां हम बुद्धि और विवेक से शून्य हो जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में छोटी बड़ी तमाम समस्याएं आती जाती रहती हैं, और कई बार तो समस्या नहीं भी हो तो हमारा मन उलझा उलझा सा रहता है। लेकिन हम हर उस समस्या से उलझते नहीं हैं, हम उससे पलायन करना चाहते हैं। किसी भी एक आदमी को 3-4 दिन एक घर में अकेले छोड़ दीजिए और उससे 5वें दिन मुलाकात कीजिए तो कहिए क्या हाल है, नहीं तबीयत ठीक नहीं, एकदम घर में पड़े पड़े बोर हो गए, एकदम मन नहीं लग रहा है। तो ये सारी समस्याओं का जड़ जो है वो मन है। यानी मन लगता तो फिर वो आदमी किसी तरह से परेशान नहीं होता। चोट लग गई, अगर हमें पता ही नहीं चला कि चोट लग गई, मन तक वो पहुंचा ही नहीं, तो चोट का एहसास भी नहीं है। एनेस्थीसिया देने के बाद अगर डॉक्टर हमारे शरीर के साथ तमाम तरह की शल्य चिकित्सा वाली गतिविधियां करता, हमें पता नहीं चलता, हमारे मन तक खबर पहुंचती नहीं उसकी, तो हम उससे परेशान नहीं होते। मन तक अगर खबर पहुंच गई तो फिर मन बेचैन हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। यानी मन अगर खाली है, मन कहीं पे इंगेज्ड नहीं है, और कहीं पे नहीं, किसी ऐसे साधन में इंगेज्ड नहीं है जहाँ से मनोवांछित सुख मिल सके, तब मन की बेचैनी है। अगर एक आदमी 4-5 दिन तक घर में ही है, किसी से मिलता नहीं, लेकिन वो अपने एक किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, फिर आप 5 दिनों के बाद मिली तो बहुत रिलैक्स्ड रूप में मिलेगा और कहेगा, अरे भाई 5 दिनों से तुम्हें बाजार में नहीं देखा, 5 दिनों से तुम कार्यालय नहीं आए, तुमको तुम्हारे बरामदे में नहीं देखा। अरे नहीं नहीं, वो हंस के कहेगा कि मैं थोड़ा अपने काम में व्यस्त था। यानी शरीर दोनों ही परिस्थितियों में अकेला था, लेकिन व्यक्ति एक समय मन को उन कार्यों में संलग्न, मन कभी आराम से नहीं बैठता है, इसलिए मन हमेशा कुछ ना कुछ करता है। और जब वह कहता है कि मैं कुछ नहीं करके बोर हो गया, तब वह वास्तव में ऐसा कुछ कार्य करता है जो उसको दुख पहुंचाती है। और इसीलिए वो जो बोर्डम है वो उस दुख का एक एक्सप्रेशन है, एक वो व्यंजना है। ठीक उसी प्रकार अगर वह कोई कार्य कर रहा है, 4-5 दिनों तक वो काफ़ी व्यस्त रहा, घर में वो एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाता रहा, कोई लेखक अपने लेखनी से लिखता रहा, कोई कंप्यूटर का व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलप करता रहा, कोई साइंटिस्ट दिन रात किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा, केवल सोचता रहा, कोई दार्शनिक किसी विषय पर सोचता रहा, तब देखिए वो दार्शनिक कभी परेशान नहीं होता है। 5 दिन क्या, ऐसे वो 50 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भी वो तरोताज़ा रहता है, क्योंकि वो जिन चीज़ों पे सोचता है उनका वो समाधान ढूंढता चला जाता है। उसका मन एक हायर लेवल पे, एक हायर कॉन्शियसनेस पे वो ड्वेल करता है, इसलिए वह पूरी तरह फिट होता है। लेकिन जैसे ही मन लोअर कॉन्शियसनेस में चला जाता है तो मन उद्विग्न हो जाता है, रोगी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर उसके द्वारा एक बहुत ही सहज सी बात निकलती है कि मैं बोर हो गया। तो हम, ये तो बात हुई हायर और लोअर कॉन्शियसनेस की। तो ये जो समस्याएं होती हैं वो बेसिकली ना तो हायर कॉन्शियसनेस की होती हैं ना लोअर कॉन्शियसनेस की होती हैं। ये समस्याएं होती हैं और इसके कारक हम स्वयं होते हैं। यानी कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, कोई भी कार्य
अनायास या यूं ही नहीं हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बीज ना लगाएं और कहें कि नहीं ये पौधा ऐसे ही आ गया, जैसे कि कुछ था नहीं, कुछ देर पहले अचानक प्रकट हो गया, होता नहीं है। यानी अगर पौधा हमारे सामने अगर एक समस्या के रूप में है, एक चलिए कटीला पौधा मान लीजिए, क्योंकि समस्या कहे कि पौधे के साथ हम अन्याय करेंगे। एक कटीला पौधा अगर जो हमको छूते ही कांटा गड़ जाता है, उसके पत्ते में विष है, तो वह एक समस्या वाली पौधा है। तो उस समस्या वाली पौधा के लिए किसी न किसी ने बीजारोपण किया। अगर कॉज नहीं है तो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इफेक्ट अपने आप में बेसलेस है। उसका कोई कॉज होता है तब उसके ऊपर एक इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट से हम परेशान हो जाते हैं। तो जब भी हम कहते हैं छोटी से छोटी समस्या अगर हमारे जीवन में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। एकदम छोटी सी समस्या, जैसे विद्यार्थी अपने सारे जीवन की पढ़ाई करने के बाद जब उसे नौकरी मिलने में दिक्कत होने लगती है और परिवार के लोग कहीं ना कहीं एक उसे उलाहना देना, पहले आंखों से और फिर शब्दों से और फिर तो धिक्कार से, तब उसके मन में लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में कई बार वो पहले तो लड़ता है कि हमको इस समस्या का निदान मिल जाए, लेकिन ऐसे ही परिस्थितियों में जब व्यक्ति निराशा का सामना करता है तो देखिए यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट वाला इक्वेशन काम करता है। ये जो दिन उसके सामने आता है उसका बीजारोपण उसने किया है, लेकिन अभी हम बीजारोपण कॉज एंड इफेक्ट पे जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। चलिए माना उसने ही किया है, कॉज तो वही है, इफेक्ट अब सामने आ रहा है, तो अब समस्या सामने आ गई। तो हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है समस्या के प्रति वो होता है समस्या से मुख मोड़ देना। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और मालूम चला कि वो रास्ता आगे से बंद है और एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है कि रोड डाइवर्टेड, तो हम डाइवर्सन पकड़ लेते हैं। ओ कोई रेयर होगा जो उसको फांद करके और फिर उसी में से रास्ता बना के चला जाए, ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, या फिर कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है हम बढ़ेंगे तो यहीं से, लेकिन जब तक वो सड़क बन नहीं जाएगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। इस तरह से अगर हम इस बात को समझें कि आत्महत्या है क्या, आत्महत्या हमारे समस्याओं को सह पाने की अवस्था के ठीक ऊपर चले जाने वाली एक 2 3 4 5 सीढ़ी ऊपर जाने वाली एक ऐसी अवस्था है जहां हम समस्या को शुरू से ही हम पलायन तो करते हैं, लेकिन हमारा पलायन जब एक पराकाष्ठा को स्पर्श कर देता है, वो ऐसी पराकाष्ठा होती है जो जब तक हम समस्या को देखते हैं और सहते हैं, वहाँ से 2 3 4 5 कदम ऊपर का जो स्टेज है, जो वो अवस्था है, उस अवस्था को ही आत्महत्या कहते हैं, यानी वो पराकाष्ठा है। यानी अब वह व्यक्ति उस व्यक्ति लिए उस समस्या का कोई निदान नहीं है, बस उससे वो पलायन करना चाहता है, बस पलायन का तरीका ढूंढता है। पहले वो सामान्य तरीका ढूंढता है, समस्या को देखता है, दिन रात उसके बारे में सोचता है, दिमाग उलझता चला जाता है, वो अपने आप को अवसादग्रस्त पाता है, कई बार उसको विक्षिप्तता के झोंके आते हैं, वो हाथ आँख मुंह तमाम तरह से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उसको दूर भगाना चाहता है। और वो उन सारे स्टेजेस को पार करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है पलायनवाद के। आत्महत्या एक पलायनवाद है, यानी वो पलायन है समस्याओं से। तो पलायन की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद उसको लगता है कि इस समस्या का समाधान जो है वो उसकी मृत्यु में है, वो मरना नहीं चाहता। ये एक इसका दूसरा पहलू है। तो वहां पहुंच करके वो आत्महत्या कर लेता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है कि क्या हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता हो? कोई नहीं है। चाहे कोई आदमी लड़ते लड़ते युद्ध में मारा जाए, या जान रहा है कि मर जाएंगे, गोली खा ले, कोई अपने आप को गोली मार ले, फांसी लगा ले, नदी में कूद जाए, ऊपर से छलांग लगा दे, तमाम तरह की ऐसी गतिविधि करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर से उसका जो आकर्षण है, ममत्व है, वो एकदम बना रहता है। वो बलात् ही कोई निकाल दे, हटा दे, तभी वो हटता है। और फिर अगर हम कहते हैं कि कोई आत्महत्या करना चाहता है तो कैसे कह दें कि ये बात सत्य है कि हम अपनी मृत्यु नहीं चाहते? एकदम नहीं चाहते, एकदम नहीं चाहते। क्योंकि जब वह व्यक्ति आत्महत्या जैसा घातक
कदम उठा लेता है तो एक पॉइंट पे आने के बाद उसको लगता है कि अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, अरे अब तो यहाँ से लौटना मुश्किल है। यहाँ दो तरह की बातें होती हैं। देखिए, तरह तरह के कई कई अवस्थाएं होती हैं जहाँ आदमी पलायनवाद को अख्तियार करता है। दर्द नहीं सह पाता, किसी रोग से उत्पन्न दर्द को एकदम नहीं सह पाता, और वो डॉक्टर से कहता है कि भाई कितनी एनेस्थीसिया दोगे, कितना मुझे कॉमा टाइप के स्टेज में रखोगे, सो इससे अच्छा है कि मुझे, और वह फिर कोई अपनी अपने तरकीब ढूंढ लेता है और उससे पलायन कर जाना चाहता है। लेकिन चाहे वैसा व्यक्ति हो, चाहे वो अवसाद रूपी समस्या में घिर गया हो अन्य समस्याओं की वजह से, कॉज एंड इफेक्ट हर जगह लागू है, कॉज एंड इफेक्ट हर जगह लागू है। या जीवन में बड़ी ही बदनामी वाली स्थिति आ जाती है, किसी को मुंह दिखाने के लायक हम नहीं रहते, या फिर जो हमारे एम्बिशंस हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो हमें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा खतरे में है। ऐसे हर परिस्थिति में कॉज एंड इफेक्ट रहता है। कॉज एंड इफेक्ट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तब वह व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह कहता है कि मैं पलायन तो कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो पलायन करने की प्रक्रिया में जाता है तो शरीर हमारा यंत्र है, इसमें जब तक मन के एनर्जी रूपी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे ये मूव नहीं करता है। तो जैसे ही पलायनवाद की पराकाष्ठा के फलस्वरूप हम आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारा मन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है कि ये मैंने क्या किया। और जब उसको यह रियलाइज कर पाता है कि ये मैंने गलत किया, तो तत्काल वह शरीर रूपी यंत्र में पहुंच करके उसको उस गलत कदम से वापस लौटने की तरफ सोचना शुरू कर देता है। और उस प्रक्रिया में वह व्यक्ति जो है कई बार लौट आता है और कई बार लौट नहीं पाता है, और पश्चाताप की अग्नि में वह उसके बाद और भयानक जलता है। क्यों? क्योंकि जिन समस्याओं से भागा था वो तो कॉज एंड इफेक्ट से वो समस्या आई थी सामने, तो उस कॉज में एक और कॉज जोड़ देता है, एक नई समस्या को जोड़ देता है, तो अब तो वो मल्टीप्लाई कर गया। एक तो पुरानी समस्या जिससे वो जूझ रहा था और उसको दिख रहा था कि इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब वो पलायनवाद की पराकाष्ठा के फलस्वरूप जब वो आगे कदम बढ़ा लेता है, तब उसको ना सिर्फ वो समाधान दिखता है बल्कि उसे वो रास्ता भी दिखता है, वो दिन भी दिखते हैं कि यदि उसने यह कदम नहीं उठाया होता तो यह समस्या तो कुछ थी ही नहीं। जब वह यह सोच पाता है तब तक उस पश्चाताप की घड़ी में उसे यह समझ ही नहीं आता कि अब तो मौका मेरे हाथ से चूक गया, जब मैं इस समस्या को समाधान करूं, अब मौका तो चूक ही गया, साथ साथ हमने एक नई समस्या को भी उसके साथ जोड़ दिया। ऐसे में उस व्यक्ति के सामने कोई विकल्प बचता नहीं कि वह अपने जीवन को संभाल सके, और तब एक अजीबोगरीब यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा होती है अंधकार की यात्रा। अभी उस पर नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं कि इसका क्या आधार है कि कोई व्यक्ति इसको रियलाइज करता है। देखिए, वो तो खैर वो चला गया, वो प्लाज्मा लेवल की बातें हो रही हैं। प्लाज्मा लेवल से मेरा मतलब है कि वो फिर ये फिजिकल लेवल की बातें हमारी समझ में आती हैं कि हम ये सोच रहे हैं, हम समस्याओं में हैं। जैसे वो पलायनवाद की पराकाष्ठा यानी आत्महत्या के बाद चला जाता है तो वो मेटाफिजिकल लेवल हो जाता है। तो मेटाफिजिकल लेवल की बातें तो फिर हम उसको दिखा तो सकते नहीं ना, क्योंकि बॉडी है, फिजिक है, उसको दिखा सकते हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को हम सूक्ष्मदर्शी से भी दिखा सकते हैं और हम सामान्य नेत्रों से भी देख लेते हैं। लेकिन जो मेटाफिजिकल लेवल की चीज़ें होती हैं उसे हम मन की अनुभूतियों से या मन की आंखों से देखते हैं। तो वहाँ पहुँच करके जैसे उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं एकमात्र एक इतनी छोटे से एग्ज़ाम में फेल हो जाने के भय से मैं इतना गंदा, इतना घातक कदम उठा रहा हूँ, और कितने कितने सफल लोग इस तरह की छोटी बड़ी परीक्षाओं में फेल करते रहे हैं, और मुझे क्या मुंह दिखाने की चिंता थी। ओहो, अभी मौका मिले तो मैं अगले साल एग्ज़ाम दे के करूँ। लेकिन तब तक वह फांसी लगा चुका है, तब तक वो कहीं से कूद चुका होता है, तब तक वो कहीं नदी में डूब चुका होता है, किसी कुएं में डूब चुका होता है, तब तक वो कहीं गोली मार चुका होता है, तब तक वो जहर खा चुका होता है। और वहाँ से जब वो बॉडी को निर्देश भेजता है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसको समस्या का समाधान दिख जाता है, लेकिन अब वो उसको मौका नहीं है, अब वो अपनी समस्याओं को मल्टीप्लाई कर चुका है। मैं इस बात को दूसरे अंदाज में आपको समझाता हूँ। हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में
कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती है, और कई बार वह समस्या बहुत जटिल होती है। इसको इस रूप में समझा जाए कि कभी कभी हम लोग बहुत एक्सट्रीम अभाव से गुजरते हैं, कभी कभी हम एक्सट्रीम एक अजीबोगरीब एक अननोन फियर से गुजरते हैं। वो फियर होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है और हमारे मन में होता है कि अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए तो, अचानक एक दिन हमारी नौकरी चली जाए तो, हमारे पास इतनी संपत्ति है कोई हड़प ले तो, कोई मुझे मार दे तो। इस तरह की समस्याओं में रहते रहते कभी कभी इस तरह के समस्या रियल रूप में हमारे सामने आ जाती है। रियल रूप में ऐसे आती है कि बिजनेस कर रहे हैं, अचानक बिजनेस कोलैप्स कर जाता है। अब उस आदमी के सामने अंधकार है। अब वह व्यक्ति अगर तत्काल में कोई निर्णय लेगा, और जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, कोई पैसा देने को तैयार नहीं, कोई बिजनेस को फिर से रीस्टैब्लिश करने को हेल्प करने को तैयार नहीं, सगे संबंधी परिवार के लोग ताना दे रहे हैं, रोज कह रहे हैं बस हम कहते थे आप ऐसे मत कीजिए, ऐसा करना बहुत बुरा है, लेकिन आपने तो सुना नहीं, आपने तो हमारी बात सुनी नहीं, हम सबों को परेशानी में डाल दिया, हम लोग को तो डूब मरना होगा। वह सब कुछ सुनता रहता है। जो कह रहा है डूब मरना होगा तो डूब मरता नहीं है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अरे राम हो रही, मैंने क्या किया, कैसे अपने आप को निकालूं। फिर वो मित्रों को फ़ोन करता है कि कुछ पैसा मिल जाए, बिजनेस को रीस्टैब्लिश करूं। चलो बहुत बड़ा बिजनेस था, एक शोरूम था, अब चलो एक छोटे से मामूली दुकान से शुरू करूं। वो दिखता नहीं है, उसको तत्काल दिखता नहीं, वो बहुत जल्दी चाहता है समस्या का समाधान, इतनी जल्दी चाहता है कि उसके लिए वो हाथ पाँव मारता है। और एक दिन अचानक उसको लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, और तब वह पलायनवाद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। और एक केस में वो पलायनवाद की पराकाष्ठा में पहुंच करके आत्महत्या कर लेता है, और वहीं पर वही व्यक्ति कहता है चलो ये मैंने कुछ ऐसा किया होगा, कॉज, जिसका परिणाम आज ऐसा आ गया, इफेक्ट। अब वो कहता है लेकिन घबरा करके अगर हम धैर्य खो देंगे तो कुछ हासिल तो होगा नहीं, उल्टा हम स्वयं को भी और परिवार को भी संकट में डालेंगे। तब वह एक सार्थक कदम उठाता है। पहले शांत हो जाता है, दूर दूर तक देखता है। पहले वो अपने पुराने कॉज में जाता है कि आखिर मैंने क्या ऐसा किया होगा इस जीवन में भी या इससे पूर्व के जीवन में जिसका परिणाम ऐसा आया। तब वह इसका अनुसंधान करता है। अगर वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति है, सामान्य धैर्यवान है, तो फिर वो काम में लगता है। लेकिन उसके धैर्य की भी पराकाष्ठा है, तब वो बहुत पीछे जाता है, बहुत 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 पीछे जाता है, और पता करता अरे हमने तो ऐसा किया था। तब वो फिर लौट के आता है, हजारों वर्ष पीछे जा करके, सैकड़ों वर्ष पीछे जा करके लौट के आते हैं। रेयरेस्ट पर्सनालिटी के केस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर सामान्य पर्सनालिटी है तो वो कुछ नहीं करता है, कहता चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो कम से कम उठें। तब वो फिर धीरे धीरे, कोई लोन नहीं देता है, कोई बात नहीं, मजदूरी कर लेता है। फिर धीरे धीरे करके उस मजदूरी के पैसे से कुछ और इस्टेब्लिश करता है, फिर कुछ और करता है, और जो खोया था वो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 साल में पा लेता है, सारे अपने कर्जे चुका देता है, हर तरह की समस्या को का समाधान करके आश्वस्त होता है, और फिर दोबारा वैसी गलती वो कर नहीं पाता है, क्योंकि अब वो जागरूक हो चुका है, वो एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे आ चुका है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो एकदम, 3 तरह के व्यक्ति आते हैं। एक तो पलायनवाद की पराकाष्ठा में पहुंच करके वो आत्महत्या कर लेता है, और दूसरा जो सामान्य बुद्धि से काम लेकर के धीरे धीरे धैर्य से उभर लेता है, और तीसरा एकदम धैर्य की पराकाष्ठा वाला व्यक्ति, वो पूरी तरह से छोड़ देता है सारी चीज़ों को। पहले वो जड़ में जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, और फिर उस जब कॉज को पकड़ लेता है और इफेक्ट को समझ लेता है, तब उसके लिए सब चीज़ों का समाधान बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि धैर्य की उसके पास पराकाष्ठा है। हो सकता है कि वो फिर से ऐसा कोई बिजनेस ना करे, वो सारी चीज़ों को संभाल करके फिर वो कुछ और भी करने लगे। लेकिन ये 3 तरह के दौर से हम गुजरते हैं। तो होता क्या है, पहले दौर में हम तत्काल समाधान चाहते हैं, समाधान दिखता नहीं है, तो पलायनवाद की पराकाष्ठा करते हैं। इसको हम इस रूप में डिफाइन करेंगे कि समस्या बहुत बड़ी, हम बहुत बड़े, बहुत छोटे बौने। दूसरे केस में होता है कि आदमी धैर्य रखता है और धीरे धीरे समस्या को छोटा करते 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 वो ऊंचा होता जाता है, समस्या बौनी होती जाती है। तीसरा जो एक्सट्रीम वाला केस है, वो एक स्टेज में वो घबरा तो जाता है, लेकिन वो समस्या को बहुत बड़ा नहीं होने देता। वो कॉज एंड इफेक्ट वाले फार्मूले के तहत वो बहुत पीछे जाता है, समस्या को बौने के बौने रहना देता है, अपने आप को और ऊंचा कर लेता है। पहले भी समस्या उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, वो उससे ऊंचा ही था, लेकिन प्रभावित था। अब जब वो और ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, तब तो उस समस्या को समझ ही लेता है और समस्या बौनी की बौनी रह जाती है। इससे भी इतर एक बात आती है,
जैसे हमको जीवन में तमाम तरह के जख्म मिलते हैं, कई बार भावनात्मक तरीके से हम घायल हो जाते हैं, और उस घायल अवस्था में हम तमाम तरह से परेशान होकर के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तब वैसी स्थिति में हमारा मन जो है एक विक्षिप्तता की स्थिति में चला जाता है। और यहाँ पर भी दो तरह की पराकाष्ठाएं आती हैं। एक में व्यक्ति जो काम कर रहा होता है वो छोड़ करके कुछ और करने लगता है, एक में विक्षिप्त होकर के व्यक्ति, लेकिन दोनों में पलायनवाद की पराकाष्ठा में शरीर के साथ घातक हमला नहीं करता हो। पागल हो जाता है, गली गली घूमता है, गंदे जगहों पे जाके बैठ जाता है, कहीं से कुछ खा लेता है, कभी हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है, कभी बच्चों के साथ ठिठोली करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं उसमें मौज लेता है, कभी वो बड़े लोगों को देख करके चुप हो जाता है, कभी वो किसी भाषा में बात करने लगता है, तमाम तरह से वो ऐसे। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इसका भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान है कि हम वही करते हैं जिससे हमको सुख मिलता है, यानी दुख को भुलाने के लिए भी कुछ किया जाए तो वो सुख के लिए ही होता है, तो वैसी अवस्था में वो व्यक्ति अपने सुख के लिए ही करता है। अब सवाल है कि ये दोनों एक्सट्रीम की अवस्था से भी अलग एक अवस्था है कि हम किसी भी छोटी बड़ी भावनात्मक घात की समस्या से जब हम 3, 4, 5 वर्ष के बाद उभर जाते हैं और जब हम लुक बैक करते हैं तो हमको दिखता है अरे, फिर हम लोगों को उदाहरण देते हैं, देखो देखो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं उसमें फेल कर गया था परीक्षा में, मैं बहुत परेशान था, लोग क्या कहेंगे, हर समय चिंता रहती थी, किसी को मुंह दिखाने का मन नहीं करता था। अच्छा, तो आप तो वही व्यक्ति हैं, अब कैसे सबको मुंह दिखा रहे हैं? इसलिए कि वो समस्या जो है और समय की दूरी से समस्या बौनी हो गई और वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया, बहुत कद उसकी ऊंची हो गई, इसलिए वो आसानी से कहता है। देखिए बड़े बड़े सफल लोग हैं, वो तमाम तरह के अपने व्याख्यान मालाओं में अब अपनी असफलताओं को बड़ी आसानी से कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जिस समय कह रहा होता है, ठीक उस समय के उसकी अगर कोई असफलता हो, कोई ऐसी मनोवृत्ति हो जो वर्तमान में हो, जिससे वो प्लान करने की प्लानिंग कर रहा हो, वह अपने सामने के ऑडियंस से साझा नहीं कर पाता। वही समय की दूरी हो जाएगी तो साझा कर लेगा। ये दो अवस्थाएं होती हैं मित्रों। मैंने आपको कहा कि जैसे एक व्यक्ति पलायनवाद की पराकाष्ठा पर पहुंच करके हार मान जाता है और एक्सट्रीम स्टेप लेता है, मरना नहीं चाहता, सिर्फ पलायन करना चाहता है, क्योंकि वो बाद में उसका रिस्पॉन्स दूसरा होता है, क्योंकि वो रियलाइज कर लेता है। दूसरा व्यक्ति होता है जो समस्या से पलायन नहीं करता, सब्र धैर्य से काम लेता है और तमाम तरह की उसका कॉज एंड इफेक्ट भी वही होता है, लेकिन उसके कॉज एंड इफेक्ट में शायद उसके कॉज में थोड़ी पॉजिटिविटी रही हो, इसलिए वह धैर्य से काम लेता है। तीसरा व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट होता है, उसके कॉज में बहुत अधिक पॉजिटिविटी थी, इसलिए वो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देता है। फिर हम आते हैं कि समय की दूरी से समस्याएं अपने आप समाधान में चली जाती हैं। तो इन 2-3 उदाहरणों से हम इतनी बात तो समझ सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और फिर दूसरी बात कि